ठीक है। अच्छा पहले आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, ये बताओ कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो 4 फरवरी हाँ 4 अप्रैल 1949 को नाटो बनता है। और सबको पता है नाटो क्या है। नाटो अमेरिका का एक ग्रुप है। अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश है उनका एक ग्रुप है। तो अमेरिका ने जब नाटो बनाया वो क्यों बनाया था? अरे क्योंकि तुम्हें पता ना शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध होता है ना अमेरिका और रशिया के बीच में। अरे पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में। तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिना हथियारों से, बिना खून खराबे से, बिना युद्ध से क्या था, एक दूसरे की पॉलिसी द्वारा एक दूसरे को डैमेज करना था। क्लियर है? एक दूसरे को डाउनफॉल कराना और अपना का डेवलप। क्लियर? तो शीत युद्ध के बाद क्या हुआ? अमेरिका ने क्या अमेरिका ने रशिया को काउंटर अटैक के लिए क्या कर दिया? नाटो का गठन किया। क्लियर है? अब जो देश उसमें जुड़े जा रहे थे वो रशिया के अगेंस्ट हो रहे थे। तो उसी के काउंटर अटैक में रशिया ने बनाया था यूरोपीय संघ। क्लियर है? यूरोपीय संघ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ईयू। क्लियर है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है भाई। अब सबसे पहले इसकी बात होती है कि इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई इसकी स्थापना? किसी को पता है कब हुई इसकी स्थापना? 1958। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर स्थापना 1958 सही भी होगा और गलत भी होगा 50-50%। अभी क्लियर करते हैं क्यों। देखो भाई इसकी स्थापना रोम की संधि के तहत होती है। रोम। अच्छा भाई रोम किसकी राजधानी है? बहुत बढ़िया। रोम है इटली की राजधानी। अच्छा रोम किस नदी के किनारे है भाई? रोम जल्दी बताओ, रोम किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे रोम सिटी स्थित है? जल्दी बताओ, लिखा रखा तुम्हें। सीन के किनारे पेरिस। रोम है टाइबर नदी। किस नदी किनारे? टाइबर। अच्छा पेरिस नदी, तो पेरिस किस नदी के किनारे भाई? सीन की। पेरिस का सीन बड़ा प्यारा है। हडसन किस नदी किनारे है? हडसन किस नदी किनारे है? हडसन। अरे हडसन किस नदी किनारे है? पोटामेक नदी किनारे। अच्छा लंदन किस नदी के किनारे? लंदन है टेम्स नदी किनारे। ये 4-5 याद रखना भाई। ठीक है, ये 4-5 याद रखना। ठीक है। तो वो कह रहा है स्थापना रोम की संधि के तहत कब होती है? रोम की संधि ये होती तुम्हारी 1 जनवरी 1958 को। अब यहाँ पर इसका नाम अभी ये नहीं पड़ा यूरोपियन संघ। इसका नाम यूरोपियन संघ नहीं है भाई। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ एक संधि हो रही है रोम जो कि इटली की राजधानी है। ठीक है। अच्छा इटली को किसका मरीज कहा जाता है? इटली को किसका मरीज कहा जाता है? इटली को या तुर्की को? तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? इस नाम लेना पड़ता है तुर्की। तुर्की को कहा जाता है यूरोप महाद्वीप का मरीज। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रोम की संधि होती है 1958 में। और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्यों ना हम भी अमेरिका का जो नाटो है उसके काउंटर अटैक के लिए क्या कर दे? एक ग्रुप बना दे भाई। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने देशों ने? तो यहाँ पर लिखना कि 6 देश। कितने देशों ने भाई स्थापना? कितने देशों ने की? 6 देशों ने। ठीक है। और इन 6 देशों का है इनर देश, इनर कंट्री। इनर कंट्री मतलब रूस के लिए सेंटर पॉइंट में रहते हैं, इसलिए ये इनर कंट्री कहा जाता है। क्लियर पॉइंट है? ठीक है। तो कह रहे हैं कि 6 देशों ने स्थापना की। अब वो 6 देश कौन कौन से भाई? ये 6 देश कौन कौन से है? 6 देश है तुम्हारे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ठीक, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और तुम्हारा एक है लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग भाई, लग्जमबर्ग है 4 और 2 तुम्हारे एक है बेल्जियम लिखा है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, एक तुम्हारा इटली 5 और एक छठा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो रहा है भाई? छठा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, छठा भी जैसे याद आएगा तब लिखेंगे। ठीक, तो रोम की संधि होती तुम्हारी 1958 में और इसी समय स्थापना की गई किसकी? यूरोपियन यूनियन की। क्लियर? इसका लिखना नामकरण का हुआ, इसका नामकरण अभी यूरोपियन यूनियन नहीं था, इसका नामकरण होता तुम्हारा 1 नवंबर 1993। अच्छा तो 1993 में किसकी स्थापना होती है? 1 जनवरी 1993 में, 1993 में। उसकी सदस्यता भारत ने भी 1993 में लिया था। जल्दी बताओ। सार्क की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ। सार्क 1995 दक्षिण जिसे कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ कि 1993 में किसकी स्थापना हुई थी? किसी को पता है? जैसे लड़कियों से, अरे किसकी हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1948 में गेट के रूप में हुई थी। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
तो उसी का नामकरण हुआ था ना WTO। सेम ऐसी हो रहा है 1958 में स्थापना हो रही किसकी, ईयू की, किसके तहत, रोम की संधि के तहत। लेकिन अभी इसे यूरोपियन यूनियन नहीं कहा गया है। तो यूरोपियन यूनियन किसे कहा गया, 1 नवंबर 1993 से। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य देश है, सदस्य देश मतलब कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्री है भाई, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ कितने मेंबर कंट्री है, 27। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 27 देश है भाई, 27 देश, 27 देश। ठीक है, ठीक है। और इन्हीं देशों के बीच क्या चलता है, इन्हीं देशों के बीच चलता है यूरो मुद्रा। तो यूरो मुद्रा का प्रचलन, इन्हीं के बीच क्या है, यूरो मुद्रा का प्रचलन है। यूरो पता है ना सबको, यूरो क्या है, करेंसी है। ठीक है। तो जो जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है वो अपनी करेंसी को पावरफुल करने के लिए अपने देशों में लागू कर चुके हैं। लेकिन 27 देश इसमें टोटल मेंबर है, 27 देशों में यूरो नहीं चल रही है। ठीक है, सातों की अपनी अलग अलग करेंसी है। इनमें से 20 कंट्री यूरो को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यूरो ही हमारी करेंसी होगी। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है कि यूरो मुद्रा का प्रचलन इनके बीच, इन मेंबरों के बीच। ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है यूरो से कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हो रहा है, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ, यूरो मुद्रा का, यूरो जो करेंसी है उसका प्रचलन, उसका मतलब रेगुलेट कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ 1993। एक्स्ट्रा फैक्ट है 1999। क्लियर है। अच्छा, जैसे हमारे पे क्वेश्चन आता है ना कि भारत में दशमलव प्रणाली, अरे है कि नहीं, कि 1 रुपए के बाद भी पैसा होता है पॉइंट 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 लगते ना, कि 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 57 पैसे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भारत ने जो दशमलव प्रणाली है वो कब ली और कहाँ से ली, बताओ जरा। भारत ने दशमलव प्रणाली कहाँ ली है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, दशमलव प्रणाली का मतलब से ये कब ली, किसी को नहीं याद, आशीष अखिल को याद। ठीक है, 1957 कहाँ से ली गई, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से जीएसटी मिली गई है और फ्रांस से टपाया था क्या, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली क्या है, मतलब कि रुपए के बाद पैसे की भी कुछ वैल्यू है, ये था उसका मतलब। क्लियर है। तो दशमलव प्रणाली भारत ने एक्सेप्ट की थी 1958 में, 1957 में, और कहाँ से, फ्रांस से। क्लियर है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में हमने क्या कहा कि इसकी स्थापना रोम की संधि है, रोम किसकी राजधानी है, इटली की। रोम किस नदी किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। तो कह रहे हैं कि रोम की संधि होती है जहाँ पे यूरोप के 6 इनर देश, और 6 देशों में से एक नाम इसकी हो रहा है अभी, इसका नाम ठीक है, चलो एक ग्रुप में डाल देते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, इटली। इन 6 और एक और है जो नाम इसकी हो रहा है, इन 6 देशों ने एक प्लान बनाया। ठीक है, रोम की संधि के तहत कि हम भी क्यों ना, जब अमेरिका नाटो बना सकते हैं तो क्यों ना हम उसके काउंटर अटैक के लिए एक ग्रुप बना दे, और उस ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन। लेकिन इसका नाम पड़ा था 1 नवंबर 1993 में। अच्छा, सबसे खास पॉइंट भाई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय हेडक्वार्टर बेल्जियम। इसी में से एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, हाँ हाँ, अरे नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की ब्रुसेल्स में भाई। ठीक है, मुख्यालय दोनों ने एक ही जगह बना रखा है। ठीक। अच्छा, नाटो की स्थापना होती है वॉशिंगटन में, अमेरिका में होती है, लेकिन बाद में उसका मुख्यालय शिफ्ट किया जाता है। क्लियर। ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। अच्छे से पढ़ते जाओ। आज से ट्राई करेंगे कि जितने भी टॉपिक ऑफ द डे पढ़े होते हैं वो मैं दिन में तुम्हें ग्रुप में बिठा दूँ। ठीक है, रिविजन के लिए। ठीक, चलो भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ द डे हो गया तुम्हारा इंग्लिश।